Hello students, welcome to HWP Academy. I am your science teacher Vizda ma'am. Today we are going to do class 6 chapter 11 part 4. ठीक है बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे नेचर ट्रीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्लास में सन के बारे में पढ़ा था कि सन से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। चलिए देखते हैं कि फॉरेस्ट में क्या क्या होता है बेटा। फॉरेस्ट में प्लांट्स देखने को मिलते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। One morning Ajit takes भूमि and सूर्य for a walk in the forest. ठीक है, एक सुबह की बात है, भूमि और सूर्य कहाँ जाते हैं? फॉरेस्ट में जाते हैं वॉक करने के लिए अपने अज्जी के साथ। They find a variety of herbs, shrubs and trees in the forest. और वो अलग अलग तरह के पेड़, herbs, shrubs, छोटे से बड़े प्लांट्स को देखते हैं, ट्रीज को देखते हैं। वो अज्जी explains forest are large areas with a dense growth ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट। तो अज्जी उनको बताती है बच्चों को कि फॉरेस्ट जो है वो उसमें जो है अलग अलग तरह के क्या देखने को मिलते हैं बेटा, प्लांट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग ट्री देखने को मिलेगा, उसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। ऑन द वे दे कलेक्ट सम नेलिकाई। नेलिकाई बेटा कन्नड़ टर्म है, कन्नड़ का लैंग्वेज है, ठीक है, नेलिकाई, ठीक है। फॉर इंडियन गूजबेरीज, इंडियन में उसको गूजबेरीज बोलते हैं, ठीक है। That have fallen on the ground, वो क्या होते हैं? वो जमीन पे गिरे होते हैं। Ajit tells them we have a tradition in village not to pluck fruits from the trees, they are left for animals and birds to eat। ठीक है, वो बताती हैं कि हमारे जो विलेज है यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, ठीक है। क्या ट्रेडिशन है? कि वहाँ पे कोई भी प्लांट्स या फ्रूट्स या किसी भी चीज को प्लक नहीं करता है, मतलब तोड़ता नहीं है, ठीक है। जो गिर जाते हैं उनको वो क्या करते हैं? यूज करते हैं, है ना। ये रहा बेटा फॉरेस्ट में आपको एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे और बहुत बड़े बड़े प्लांट्स, ट्रीज और छोटे छोटे प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये रहा पिक्चर, ठीक है। क्या करना है हमें? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से बेटा हमें क्या क्या मिलता है? फूड, अलग अलग तरह के मेडिसिनल हर्ब्स मिलते हैं, प्लस अलग अलग वुड मिलते हैं हमें, है ना। वो जो वुड होता है, लकड़ी होती है, वो भी अलग अलग तरह के होता है। तो इसी तरह आप लोगों को क्या करना है? इस तरह लिस्ट बनानी है, ठीक है, और इसमें लिखना है। फॉरेस्ट आर अ नेचुरल होम फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स। बहुत सारे जंगली जानवरों के लिए क्या है? वो होम है, घर है, वो वहां रहते हैं। जहाँ पे आप रहते हो वो आपके लिए घर है। इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट का कौन घर है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर टू देम। फॉरेस्ट उन्हें क्या देता है? शेल्टर, रहने के लिए जगह और खाना, ठीक है। इन नेचर एवरी एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर लाइफ फॉर्म्स फॉर सर्वाइवल, ठीक है। नेचर में क्या होता है? जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं ऑन अदर लाइफ फॉर्म्स। जितने भी लाइफ फॉर्म है जैसे कि प्लांट्स वगैरह है, फॉरेस्ट है, उस पे क्या है? वो डिपेंडेंट है ना। रिवर पे भी डिपेंडेंट है, वहां से वो पानी पीते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इंश्योर्स फूड फॉर एवरी लिविंग बीइंग्स, है ना। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स यानी जो रहने का जो अलग अलग तरीका है वो क्या है? मेक श्योर करता है। फॉर्म्स इंश्योर फूड फॉर एवरी लिविंग बीइंग्स, वहां से हमें कहाँ मिलता है? जो ह्यूमन बीइंग है, जो एनिमल्स हैं, उन सबको खाना कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? ऑफ कोर्स ये जो फॉरेस्ट है, नेचर से मिले हुए नेचर लाइफ फॉर्म्स है, उन्हीं से ही हमें प्रोवाइड होता है। फूड हुआ, चाहे वाटर मतलब पानी पीने के लिए हुआ। हाउएवर ओवर द ईयर्स द फॉरेस्ट कवर हैज बीन डिक्रीजिंग मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना। बहुत लंबे टाइम से क्या हो रहा है बेटा? फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं। फॉरेस्ट की कटाई यानी बहुत सारे पेड़ पौधों को कट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? वो खत्म हो रहा है। इट टेक्स मेनी ईयर्स टू ग्रो अ न्यू फॉरेस्ट और रिस्टोर लॉस्ट फॉरेस्ट, है ना। कोई भी अगर फॉरेस्ट कोई कटाई कर देता है, खत्म कर देता है, तो बेटा पता है फॉरेस्ट को ग्रो होने में या फिर दोबारा से सेम फॉरेस्ट बनने में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर वी मस्ट प्रिजर्व एंड यूज फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबली सो दैट दे गेट इनफ टाइम टू रीजनरेट। इसीलिए हमें बहुत ही तरीके से और कम करना चाहिए, कटाई वगैरह नहीं करनी चाहिए, और हमें इन्हें प्रिजर्व बचाना चाहिए, है ना, फॉरेस्ट को, प्लांट्स को, सबको।
वन महोत्सव बेटा, वन महोत्सव मनाया जाता है is a week long event celebrated across the country during the month of July। यानी कि पूरे कंट्री में बेटा जुलाई के मंथ में एक वन महोत्सव मनाया जाता है ना। वन महोत्सव, वन मतलब फॉरेस्ट। It is a forest festival during which new plants and trees are planted and awareness about respecting forest is raised। ठीक है, इस वीक पे क्या करते हैं लोग, जो लोग फॉरेस्ट को क्या करते हैं, ग्रो करने को बताते हैं कि फॉरेस्ट को हमें, जैसे फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं कि अगर फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा कटाई करोगे आप तो उसको ग्रो होने में बहुत साल लग जाएंगे, और फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है वो सारी चीज़ें इस वन महोत्सव में लोग जाते हैं और लोगों को बताते हैं। प्लस बहुत सारे पेड़ भी इस वीक में लगाए जाते हैं। The aim to the event is to increase the green cover। ठीक है, इसका एम क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए। You too can plan a वन महोत्सव इन योर कम्युनिटी। आप लोग भी क्या कर सकते हो, इस तरह का एक वन कम्युनिटी, एक महोत्सव फेस्टिवल आप लोग भी सेलिब्रेट कर सकते हो। कैसे सेलिब्रेट करोगे, अपने आसपास के जो पार्क होते हैं वहां पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरह के आप लोग प्लांट्स ले जाके वहां पे लगा सकते हो अपने फैमिली के साथ, है ना। इस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हो वन महोत्सव, और अपने आसपास के लोगों को भी बता सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट, हमें फूड देता है, हमें उसे नहीं काटना चाहिए, हमें और प्लांट्स लगाना चाहिए, है ना। इसी तरह से आप लोग का एक प्रेजेंटेशन या रोल प्ले वगैरह आप लोग को स्टोरी वगैरह लिखनी है ना। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कटिंग अ लार्ज, यानी कि क्या क्या नुकसान है कटिंग करने का फॉरेस्ट के, उसका एक मॉडल या एक स्टोरी वगैरह आप लोग को बनाना है। ये क्या है बेटा, ये यहाँ पे कुछ लेडीज हैं जो पेड़ को पकड़कर खड़ी हो रही हैं। क्या ये खेल रही हैं, गेम खेल रही हैं? चलिए पता लगाते हैं कि ये क्या कर रही हैं। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, यानी बहुत पुराने जमाने से, इंडिया हैड अ ट्रेडिशन टू रिस्पेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग फॉरेस्ट। यानी कि इंडिया क्या है, इंडिया का एक ट्रेडिशन रहा है, एक वन महोत्सव ही आप लोगों ने देख लिया कि इंडिया क्या करती रही है कि रिस्पेक्ट करती रही है, प्रोटेक्ट करती रही है और प्रिजर्व करती, बचाती रही है फॉरेस्ट को। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सैक्रेड ग्रुप्स इन द चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। बेटा इस चैप्टर में मैंने बताया था ना आप लोगों को सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में, जो बहुत ही पूजनीय फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके बारे में। मेनी एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय कॉमन पीपल टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना, एंड दस सेविंग फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो कॉमन पीपल हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं। जैसे इन औरतों ने क्या किया, कोई काटने आ रहा होगा पेड़ को, ये उसको पकड़कर खड़ी हो गई हैं। जैसे कि एक चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था। वन सच एफर्ट इज द फेमस चिपको मूवमेंट, है ना। चिपको मूवमेंट एक फेमस है जिसमें लोग पेड़ को पकड़ के खड़े हो जाते थे और कहते थे बिल्कुल हम काटने नहीं देंगे। इट स्टार्टेड इन द अर्ली 1970s इन द उत्तराखंड। उत्तराखंड में शुरू हुआ था, जो पहले किसका पार्ट था, उत्तर प्रदेश का पार्ट था। ठीक है, लोकल वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। दे encircled and hugged the trees to protect them from being felled, है ना। काटने से बचाने के लिए वो क्या करती थी, वुमेन उनको पकड़कर खड़ी हो जाती थी। ठीक है, ये 90s बेटा 1970s में मनाया जाता था। ड्यूरिंग देयर वॉक, बेटा नेक्स्ट क्लास में आप लोग सॉइल, रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हो। ड्यूरिंग their walk in the forest, Bhumi and Surya noticed that there are a lot of leaves on the ground and the soil fills them, है ना। कि क्या है कि ड्यूरिंग द वॉक के टाइम पे क्या करते हैं फॉरेस्ट में, जब वो वॉक कर रहे होते हैं भूमि और सूर्या, क्या नोटिस करते हैं, बहुत सारे लीव्स देखते हैं कहाँ पे, जो ग्राउंड पे होती है। द soil fills them, ठीक है, जो जैसे देखे है ना आप पेड़ वगैरह पे बहुत सारे फ्रूट्स या लीव्स वगैरह गिर जाती है, वो क्या होती है, वो दोबारा से उसमें कन्वर्ट हो जाती है मिनरल्स के रूप में। जी एक्सप्लेन्स द रूट्स ऑफ प्लांट होल्ड ऑन टू द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, है ना। अज्जी क्या करती हैं, बच्चों को रूट्स के बारे में बताती है। रूट्स क्या करते हैं बेटा, रूट्स जो होते हैं ना वो सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखते हैं, है ना, जिससे जो है मिट्टी वहाँ पे स्टोर, वहाँ पे रुक कर रहती है ना। द लीव्स दैट
fall from the trees decay and enrich in soil with nutrients. मैंने बताया ना कि soil के अंदर क्या होता है, जो वो leaves हैं वो किस में convert हो जाती हैं, nutrients में convert हो जाती हैं. This soil is used by new plants and trees to grow. ठीक है, इन्हीं जो soil है, जो ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिट्टी से जो मिल रहा है, यही जो है नए प्लांट जब ग्रो होते हैं तो उनमें यूज होता है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकलिंग इन नेचर. ये एक एग्जाम्पल है किसका, रिसाइकलिंग इन नेचर. कोई पूछेगा रिसाइकलिंग इन नेचर क्या होता है, तो वही जो लीव्स पेड़ से गिरती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, डिके हो जाती हैं और वो न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो जाती हैं. लेट अस इन्वेस्टिगेट द सॉइल इन मोर डिटेल. अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सॉइल, मिनरल्स और रॉक्स के बारे में डिटेल में समझाऊंगी. तब तक के लिए आप लोग क्या करोगे, जो प्रीवियस वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख लेंगे, जिन्होंने देख ली है वो एक बार रिवीजन कर लेंगे. कोई भी समस्या हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, और इस चैनल का जो ऐप है उसे जाके डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए. ठीक है, बाय बाय.